अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, आज लगता ये है कि उमर अता बंदयाल साहब जो है वो उनका सबर जवाब देगी। ऑडियो लीक्स कमीशन के ऊपर आज बात हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उड़ा के रख दिया काजी फाइज ईसा साहब का जो कमीशन था उसको। उमर अता बंदयाल साहब ने पहले 5 मिनट के अंदर बहुत शदीद गुस्सा था और मुझे लगता है कि जो सारी भड़ास या सारा जो सबर था आज उनका, वो जवाब दे चुका था। उन्होंने मैं डायरेक्ट केस के ऊपर आता हूँ। जब ये केस शुरू हुआ, 5 मेंबर बेंच इस केस को सुन रहा है और इसमें सबसे पहले जो उमर अता बंदयाल साहब थे वो कोर्ट रूम के अंदर आए तो उन्होंने पूछा कि बाबर अवान साहब कहाँ हैं। तो इस दौरान बाबर अवान साहब की इस दौरान ही अचानक से अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्ट्रम के ऊपर पहुंचे। आज उनके लिए बहुत बुरा दिन था। आई रियली फील सॉरी फॉर हिम। तो उसके ऊपर उन्होंने एकदम से इतराज़ उठा दिया उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर, उनके नाम के ऊपर कि आपका इस बेंच के अंदर बैठना नहीं बनता। तो इस पे उनको यहाँ से गुस्सा आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा, जी आप ये कहते हैं कि उठ जाऊं, आपको पता है कि ये आपने क्या किया है, और आप ये कहते हैं कि मैं यहाँ से उठ जाऊं, और आपने जो फोरम था, जिस फोरम ने इस जज को नॉमिनेट करना था, वो फोरम चीफ जस्टिस का फोरम था और आपने उसको इग्नोर किया। और ये कैसे हो सकता है कि इस कोर्ट का कोई जज किसी कमीशन का मेंबर बने या हेड बने और उसका जो चीफ जस्टिस है उसकी मर्जी के बगैर। ये ज़रूरी नहीं था कि मैं हुकूमत की मर्जी का जो कमीशन है वो बनाता है। ये भी ज़रूरी नहीं था कि मैं अपने जजेस को नॉमिनेट करता, लेकिन कम से कम जो एक नॉर्म्स थे जुडिशल, उनको आपने वायलेट किया है। और ये वफाकी हुकूमत की बिल्कुल चॉइस नहीं थी। जो आपने किया ये वफाकी हुकूमत का हक नहीं था। इसके बाद उनको जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा। उन्होंने खरी खरी सुना दी उनको, और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल की जब ये रिक्वेस्ट जो थी वो उसको मुस्तरद कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने, तो उन्होंने फिर एक पेंतरा बदला। उन्होंने कहा, जी कि माय लॉर्ड, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है वो अब एटलीस्ट फुल कोर्ट बना दें। तो इस पे उनको दोबारा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैं कैसे फुल कोर्ट बनाऊं, आपने जो किया है वो सब बदनीति से किया है। धरना कमीशन भी बना था, उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनको चीफ जस्टिस ने मुंतखब किया था। ये नोटिफिकेशन दिखाएं इनको। उन्होंने बहुत गुस्सा था उनको, अपने स्टाफ को उन्होंने कहा कि जो फाइल्स थी, उन्होंने कहा मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और ये प्रिंसिपल जो है ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, और इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। और आपने हमारे काम में मुदाखलत की है और वो भी हमसे पूछे बगैर। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो आइन को फॉलो करें, और सब कुछ जो है वो नॉर्म्स के अंदर, आइन के अंदर लिखा हुआ है। 175 का जो आर्टिकल है उसको नज़रअंदाज मत करें। हाँ, मैं एक बात बहुत अफसोस से ये कहूँगा, आपने मेरे जजेस के दरमियान दरार डालने की कोशिश की है, यानी कि लड़ाने की कोशिश की है। और फिर उन्होंने, जी अटॉर्नी जनरल ने दोबारा रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो फुल कोर्ट बनाएं, तो इस पर उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, जी आपने जो फिर अटॉर्नी जनरल ने याद करवाया कि हमने 63A की डिफिनेशन के वक्त भी कहा था फुल कोर्ट बनाएं, हमने तब भी कहा था फुल कोर्ट बनाएं जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला था। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आपने जो भी किया बहुत जल्दबाजी में किया। आपने हमसे मशवरा किया होता तो हम आपको कोई रास्ता दिखाते। आपने हमसे मशवरा भी नहीं किया, और फैमिली मैटर्स को भी आपने कमेटी में डाल दिया। आप अपने इन मामलात को हल करें, हम आपको रिलीफ देंगे, लेकिन हमारे पूछे बगैर करेंगे तो उसका नतीजा यही होगा। किसने आपसे मशवरा किया था? हम आपका एहतराम करते हैं, हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जो 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद थोड़ा सा फ़ायदा अदलिया को उसका ये हुआ कि जो अदालत के ऊपर या जजेस के ऊपर जो है वो एक बयानबाजी होती थी वो कम हो गई है। फिर अटॉर्नी जनरल जो है वो, नाज़रीन, बड़ी बुरी हालत में बड़े फसुर्दा चेहरे के साथ वो बैठ गए, और फिर शोएब शाहीन साहब आए। शोएब शाहीन साहब ने दलाइल दिए कि एक अकाउंट है, इंडीबेल उसका नाम है, ये ट्विटर अकाउंट है। और इस पे चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या ये कोई पाकिस्तान की साइट है? तो उन्होंने कहा, फिर दूसरे जो उनके मुअव्विन वकील थे वो रोस्टम के ऊपर आए, फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ये एक ट्विटर अकाउंट है, और ट्विटर जो है वो एक बड़ा वाइडली देखा जाता है। और इस अकाउंट ने सितंबर 22 में एक ट्विटर, बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स बने, लेकिन इस अकाउंट ने कुछ ट्वीट्स की, कुछ ऑडियो जो है वो यहाँ से आई। और उसके बाद क्या हुआ कि वो सर्कुलेट किया उन तमाम ऑडियोज़ ने, और उसके बाद शाम में जो वफाकी वजीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह, उन्होंने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। फिर इसके बाद जब शोएब शाहीन साहब ने दोबारा अपने दलाइल का आगाज़ किया, उन्होंने कहा, जी कि ये जो कमीशन है ये सरासर इसका नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। सबसे पहली बात उन्होंने वही नुक्ता उठाया कि जो भी कमीशन बनता है उसमें
सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कंसेंट ली जाती है, उनकी मर्जी ली जाती है। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर हाई कोर्ट से भी कोई जज लेना होता है तो भी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वही उनसे राब्ता करते हैं। तो लिहाजा ये हुकूमत ने जो ये काम किया, एक गलत प्रेसिडेंट सेट किया, एक गलत एग्जाम्पल सेट किया है। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि हाँ, जब भी कोई सिटिंग जज भी इवन लगाना होता है, सॉरी ये भी शोएब शाहीन ने कहा कि उसके लिए भी आप सीजे की मुशावरत करते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे आप मुशावरत करते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और हुकूमत ने उस नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा कि हमने इसकी वेरासिटी को चेक करना है। उन्होंने यानी जो ऑडियोज़ थी, ऑडियोज़ की जो हकीकत है उसको तस्लीम किया। हुकूमत ऑडियोज़ को हकीकत तस्लीम कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो सवाल ऑडियोज़ को हकीकत तस्लीम करने का है वो सानवी है। सबसे पहला सवाल ये है कि ऑडियोज़ रिकॉर्ड किसने की और क्यों की, क्या ऑडियोज़ रिकॉर्ड हो सकती हैं। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो एक फैसला है उसका हवाला दिया। फिर उन्होंने फेयर ट्रायल एक्ट का हवाला दिया। फेयर ट्रायल एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी अगर शख्स मतलूब है, जिसकी सर्विलियंस करनी मतलूब है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है नाजरीन के एक ग्रेड 20 का अफसर उसके खिलाफ शवाहिद देगा, उसके बाद हाई कोर्ट के एक जज ये हुक्म देगा और उसके बाद हुक्म के बाद उसकी सर्विलियंस होगी, और सर्विलियंस भी उन मैटर्स के अंदर होगी जिसमें उसने कोई दहशतगर्दी की होगी। तो ये भी बताया गया अदालत को। और फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो फेयर ट्रायल का एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है। और फिर काजी फाइज ईसा साहब का एक केस है जिसमें उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि ये इस तरह की निगरानी इंसानी अजमत और उसके विकार के खिलाफ है। तो हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, उससे ये लगता है कि हुकूमत इस नोटिफिकेशन को या इन ऑडियोज़ को हकीकत मानती है, और इस तरह जो किसी भी आम शहरी की जो ज़िंदगी है वो मुतासर होती है। और फिर जो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि ये कमीशन एक जज की तहकीकात करना चाहता है। अब कोई इनसे ये पूछे कि एक जज की तहकीकात कैसे हो सकती हैं, उसके लिए तो एक फोरम मौजूद है। उन्होंने कहा कि उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है। और फिर वही बात चीफ जस्टिस साहब ने भी की जो हम आपको कहते थे कि आर्टिकल 209 जो है वो बड़ा वाजे है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी अगर जजेस की कार्रवाई जिसके खिलाफ किसी जज के खिलाफ करनी है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उसके लिए जो है वो एक बेहतरीन फोरम है। ये जो दलाइल थे ये दिए गए जो शोएब शाहीन साहब है उनकी तरफ से, लेकिन आज पहले 5 मिनट में ही ये जो मामला था इसको क्लियर कर दिया। जो उमर अता बंदियाल साहब ने उन्होंने वाजे कर दिया कि वो आगे इसके ऊपर क्या करने वाले हैं। एक चीज़ उन्होंने इसमें बड़ी अहम की, वो उन्होंने ये कहा कि जो हुकूमत कर रही है वो हुकूमत सरासर गलत कर रही है। हुकूमत को जुडिशल नॉर्म्स का बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है, और जो आर्टिकल 175 है उसको किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो आज की समाअत के पहले 5-6 मिनट थे उसमें मैंने आपको बता दिया। अब जो हुकूमत की इस्तिदा थी फुल कोर्ट बनाने की उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है कि जो उनके ऊपर एतराज़ था उसको भी उन्होंने बिल्कुल एड्रेस नहीं किया, उसको भी उन्होंने उड़ा के रख दिया, और कमीशन फारिग हो गया। और कमीशन अब कैसे काम करेगा, कमीशन अब क्या करेगा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसके बावजूद भी कमीशन अपना काम जारी रख सकता है, तो आई डोंट थिंक अगर कमीशन अपना काम इसके बावजूद भी जारी रखता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा अपसेट है, बहुत बड़ा धचका है। और आज जिस तरह से उमर अता बंदियाल जितने गुस्से में नजर आए, इससे पहले कभी उनको मैंने इस तरह से गुस्से में नहीं देखा। एक चीज़ में बैठे बैठे ही सोच रहा था जब ये समाअत चल रही थी, तो कि अगर उमर अता बंदियाल साहब इलेक्शन के मैटर के ऊपर भी इसी तरह का गुस्सा करते या इसी तरह की जो टफ टाइम है हुकूमत को देते, तो शायद आज इलेक्शंस हो चुके होते। बहरहाल लेट्स सी आगे क्या होता है। ये जो कमीशन है इसको आप फारिग समझें। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।